स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डिडक्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम अनदर, यानी हमारे पास कोई इक्वेशन होगी तो उसके अंदर से हम कोई दूसरी जो इक्वेशन होगी उसको किस तरह से डिड्यूस करेंगे, किस तरह से डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर के यानी इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि हमने बताया था कि हमारे पास y इक्वल टू, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। c क्या है, हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है, हमारे पास m क्या है, स्लोप है, और x और y क्या है हमारे पास कोई भी हमारे पास जो लाइन होगी उसका एक पॉइंट ले लूँ तो वो हमारे पास x और y पॉइंट, ठीक है ना। और अगर हम क्या कहते हैं इनमें से अगर हम कोई डिडक्शन निकाले, अब देखिए ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्लो फॉर्म कहलाती है, किस तरह से काम करती है, क्या होती है, ये सारी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ हम थोड़ी सी डिडक्शन देख रहे हैं कि हम एक फॉर्म से कैसे दूसरी फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं ये हमारे पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप, क्योंकि हमारे पास देखिए स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है, ओ सॉरी ये इंटरसेप्ट और ये हमारे पास स्लोप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास देखिए क्या होगा कि हमारे पास अगर मैं उसी लाइन के ऊपर, ठीक है ना, मैं सपोज कर लेता हूँ ये मेरे पास कोई लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स और वाई, ठीक है। इधर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ x1 और हमारे पास y1, ठीक है। अब जाहिर है आप लोग जानते हैं कि स्लोप सेम रहती है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास इस लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले उसके x और y कोऑर्डिनेट्स अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या रहेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी इक्वेशन हमारे पास बराबर रहेगी राइट और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास y1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा mx x1 होगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना इसको इक्वेशन 1 के लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 के लेता हूँ, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए राइट साइड राइट पे राइट से माइनस करेंगे और लेफ्ट साइड लेफ्ट से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा mx, ठीक है, mx माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में रखूँगा, हमारे पास क्या हो जाएगा mx1 प्लस सी, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू y माइनस y1, ठीक है, और हमारे पास mx माइनस mx1, ठीक है, प्लस सी और माइनस सी, ठीक है। और सॉरी ये मैंने गलती कर दी, ये गलती कर दी क्या, ये मैंने सी नहीं लगाया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, प्लस सी, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर ये चीज़ हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स वन और माइनस सी से कैंसिल, ठीक है, और एक्स से अभी कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये 1 और हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगी, तो हमारे पास देखिए ये चीज़ इक्वल आ जाएगी एम एक्स माइनस mx1, इसके अंदर क्या हमारे पास कॉमन, हमारे पास इसके अंदर m कॉमन है, तो m अगर मैं बाहर लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस x1 और इधर क्या हो जाएगा y माइनस y1। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म निकल आई, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होती है, पॉइंट स्लो फॉर्म, जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और हमारे पास स्लोप गिवन हो तो उस तरह से हम उसको कैसे उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमने एक डिडक्शन इस तरह से निकाली, ठीक है, और मज़ीद अगर मैं मज़ीद डिडक्शन निकालूं तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखिए मैं इधर एक पॉइंट ले लेता हूं, मैंने ये एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स में इनको कह लेता हूं कि हमारे पास ये हो जाएंगे x2 और हमारे पास ये हो जाएंगे y2, ठीक है, y2, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली मैंने फॉर्म किससे निकाली है, ये वाली जो डिडक्शन मैंने करी है ये मैंने निकाली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। कौन सी फॉर्म निकाली है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं सारी बता चुका हूँ, सिर्फ डिडक्शन देख रहे हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी होगी एम की, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास हो जाएगी y माइनस y2 माइनस y1, मर्जी है आपकी, आप क्या कहते हैं y1 में से y2 माइनस करवाओ, ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ कि y1, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह में ये चीज़ पुट कर देता, इसी लाइन के ऊपर है तो ये हमारे पास क्या रहेगी, इसको हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास जो स्लोप, जो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखी वो इसी लाइन की इक्वेशन की है, ठीक है ना, यानी इसी लाइन की, तो ये भी इसी लाइन की स्लोप है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमारे पास क्या हो जाता है x माइनस x1, ठीक है। अब ये चीज़ मैं उठा के इसके नीचे लेके आ जाऊँ और तो ये ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगी, ज़रा मैं इधर लिख लूँ y माइनस y1, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी तो हमारे पास y2 माइनस y1, ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू, हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगी x माइनस x1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, तो देखिए सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास जो फॉर्म बनी थी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, और ये हमारे पास क्या थी, पॉइंट स्लोप, और पॉइंट हमारे पास क्या थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर से ही हमने कौन सी वो निकाली, हमने 2 पॉइंट फॉर्म, यानी जब हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट कोई गिवन होंगे लाइन के ऊपर, ये मैंने बताया था ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, जब हमारे पास हमारे पास पॉइंट गिवन हो, ठीक है, जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो 2 पॉइंट फॉर्म कहलाती है। जब हमारे पास एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन हो तो फिर हम किस तरह से उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो एक और फॉर्म है, हमारे पास एक और फॉर्म है, अगर मैं इधर से एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास, ये अगर हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास कहाँ से पास करे, बिल्कुल हमारे पास ओरिजिन से पास करे। एंगल कोई भी बना सकती है, ये ऐसे भी पास कर सकती है, मगर पास करना चाहिए कहाँ से, ओरिजिन से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 और 0, 0,0, तो इसके हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट होंगे। अब हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, तो हमारे पास वो होती है y माइनस y1, ठीक है, और हमारे पास m स्लोप, ठीक है, स्लोप फिर हमारे पास क्या होती है x माइनस x1, ठीक है। अब देखिए इधर जो हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको मैं कह लेता हूँ ये x और y पॉइंट हो गया, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया x और y पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट होगा तो इसका x भी 0 और y भी 0, ठीक है, दोनों 0। तो हमारे पास यानी हमारे पास ये x और y तो हमारे पास ये क्या है, x1 और y1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ भी 0, ये चीज़ भी 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -0, तो ये हमारे पास सिर्फ y आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास m मल्टीप्लाई x माइनस 0, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल टू mx। जब हमारे पास ये चीज़ आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो लाइन है कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका जो ओ यानी ओरिजिन होता है वहाँ से पास कर रही है, ठीक है ना। अब हमारे पास इसका जो एक पॉइंट है, यानी हमारे पास इसका y और x इंटरसेप्ट दोनों क्या है, 0 है, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है, ठीक है ना। ये सॉरी हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, ठीक है। जब हमारे पास एक पॉइंट और हमारे पास स्लोप गिवन हो तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, कब, याद रहे, जब हमारे पास वो ओरिजिन से पास कर रही होगी तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई ये कहता है कि अगर हमारे पास वो जो लाइन है वो यहाँ से पास कर रही है तो फिर आपको पता है कि आपको सिर्फ वो ये कह दे कि ओरिजिन से पास कर रही है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको मालूम है उसकी जो भी स्लोप होगी आप स्लोप गिवन करेंगे, और आपके पास ना उसका y गिवन होगा ना ही आपके पास ये गिवन होगा, मगर आपके पास y1 और x1 गिवन होगा जो कि दोनों 0 होंगे। और आप जब इसको पुट करेंगे ना, जब आप इसको पुट करेंगे स्लोप के साथ, तो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारे पास उन्होंने x और y नहीं बताया है फिर भी, और सिर्फ ये बता दिया कि ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो आपको मालूम है कि ओरिजिन से पास करने का मतलब है y1 और x1 क्या है, 0 है, और फिर वो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी। फिर आप x पुट कर, आप इधर m पुट करेंगे, m जो भी आपके पास स्लोप होगी उसकी,
और आपकी मर्जी से आप x की वैल्यू और y की वैल्यू इधर 1 रखेंगे, फिर स्लोप के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे, y की जो वैल्यू आ जाएगी फिर आप उसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसका जो भी कर्व होगा आप बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ये फॉर्म भी आ गई, ठीक है। और अब मैं इसी तरीके से एक और दूसरी फॉर्म दिखाऊं कि हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखता हूं मैं, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या आ गई, हमारे पास स्लोप आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास x1 प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इधर से मैं क्या कहते हैं वो निकालता हूँ, इसकी डिडक्शन करता हूँ, क्या निकलती है ज़रा देखते हैं। मैं किसकी निकालने लगा हूँ, तो मेरे पास जब सिर्फ यानी टू स्लोप फॉर्म हो, ठीक है ना, सॉरी टू स्लोप नहीं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, ठीक है। दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैसे ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ठीक है ना। हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और हमारे पास कोई लाइन ऐसे पास कर रही है, तो हमारे पास ये आ गया पॉइंट। तो हमारे पास x की वैल्यू मिसाल के तौर पर हमारे पास a है, तो y की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये x इंटरसेप्ट है, तो आपको मालूम है जब हमारे पास x इंटरसेप्ट होता है तो y 0 होता है, और ये y इंटरसेप्ट है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास x की वैल्यू जब क्या होती है 0 होती है, और y की वैल्यू जो भी होगी मिसाल के तौर पे b होगी, ठीक है। हम c कहते हैं, अभी मैं b कह रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी ये वाला c और ये वाला b बराबर है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ स्लोप, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ इंटरसेप्ट लिखा हुआ, इसको हम बेसिकली c भी लिखते हैं b भी लिखते हैं। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास b और c बराबर है, ठीक है ना। अब ये वेरिएबल कुछ भी पुट कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है, बस ये बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट, अभी y इंटरसेप्ट की जगह मैंने c की जगह कौन सा वेरिएबल पुट किया b, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास देखिए ये फॉर्म आ गए। अब इसको अब देखिए किस तरह से हम इसकी डिडक्शन कर सकते हैं। देखिए अब ये चीज़ तो हमें मालूम है कि हमारे पास जब y इंटरसेप्ट होता है तो y की वैल्यू जो भी हो तो x क्या होता है 0 होता है, और x इंटरसेप्ट जब हमारे पास होता है तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है इसमें हमारे पास y 0 होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो भी इसकी a वैल्यू इसने जो कवर किया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, y इक्वल टू अगर मैं इस साइड पर, ये हमारे पास क्या था ये b था, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या था बेसिकली b इसके बराबर है, ठीक है। ये अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। इसको मैं ज़रा सेपरेट कर लेता हूँ और याद रहे, बल्कि इधर मैं लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा अब ज़रा मैं इसकी इस लाइन की स्लोप निकालता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए स्लोप ये हमारे पास क्या है y, और ये हमारे पास क्या है y, ठीक है। ये इसको मैं कह लेता हूँ y1, और इसको मैं कह लेता हूँ y, इसको y1, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा b माइनस 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऐसा ही होगा ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सॉरी ये एक चीज़ गलत हो, ये इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा m इक्वल टू हमारे पास b ओवर माइनस b ओवर हमारे पास a बचेगा। ये माइनस में होता है हमारे पास, और ये मैंने इनके साथ लिख दिया इसको और b कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गई स्लोप आ गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस b ओवर a, ठीक है। और हमारे पास क्या था मल्टीप्लाई क्या हो रहा था x और प्लस c। अब याद रहे कि हमारे पास ये c क्या है b है, मैंने अभी बताया ये हमारे पास क्या बताया इंटरसेप्ट बता रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको b लिख सकता हूँ, ठीक है ना। पर वेरिएबल चेंज है कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा किसके, अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो b मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस x ओवर a, और हमारे पास क्या बचेगा a और हमारे पास प्लस 1, ठीक है। और b इधर भी डिवाइड करवा लूँ और इधर भी डिवाइड करवा लूँ, तो b से कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगी, ये चीज़ मेरे पास जो बचेगी मेरे पास हो जाएगा y माइनस बी, ठीक है। और मेरे पास इक्वल, मैं पहले 1 लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस में, और माइनस ये वाली चीज़ इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये a आ गई है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब हमारे पास देखिए हमारे पास फॉर्म क्या होती है, ज़रा मैं टू इंटरसेप्ट जो फॉर्म होती है वो हमारे पास एक्चुअली होती है कि हमारे पास होता है x माइनस a क्या है हमारे पास x इंटरसेप्ट, ठीक है। और प्लस हमारे पास b डिवाइड और y डिवाइड b, और b क्या है याद रहे b इंटरसेप्ट, ठीक है। और इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होती है 1 के, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ये आपको देखिए फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है। ये हमारे पास इधर क्या है माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगी इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पर अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल होकर इधर आ जाएगी, तो हमारे पास y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x ओवर a, फिर हमारे पास प्लस y ओवर b इक्वल टू 1,
जो कि हमारे पास ये कौन सी फॉर्म आ गई है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, तो हमारे पास ये क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारे पास क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटर यानी हमारे पास जब दो इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम किस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं, जब हमारे पास ए गिवन हो और बी गिवन हो। ठीक है, तो हम ये इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, सिर्फ डिटेक्शन निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अभी मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ भी बताऊंगा। तो हमारे पास ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसकी जो फाइनल हमारे पास जो बची है नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर जो फॉर्म होती है, वो हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म, या इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म कहते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ नॉर्मल फॉर्म। ज़रा पहले लिखता हूँ मैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, इसको प्रॉपर लिखता हूँ, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास एक्चुअली होती है कि हमारे पास एक्स कॉज एंगल जो भी थीटा बनना हो। ठीक है, थीटा एंगल किसका हमारे पास याद रहे, मैं अभी एंगल बताता हूँ। ये एंगल कौन सा बता रहे हैं, y इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई साइन थीटा, और इक्वल टू हमारे पास किसके आती है, 1 के बराबर। सॉरी, ये हमारे पास आती है p के बराबर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होती है, ज़रा इसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ आपको, जैसे ये मैं एक बार आपको बताने लगा हूँ। ठीक है ना, कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आया। ठीक है, ये हमारे पास लाइन जा रही है। ठीक है, और अब हमारे पास एक परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ से लूँ परपेंडिकुलर, ये मैं कुछ ऐसे गिरो करूँ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एल लाइन है, इसकी जो इक्वेशन होगी, वो जो भी इक्वेशन हो। ठीक है, मगर ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है, वो ये वाला इस लाइन की इंक्लिनेशन नहीं है। ये कोई अल्फा या थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल नहीं, की इसकी बात नहीं हो रही है। ये हमारे पास ये जो थीटा एंगल है, वो कौन से वाला है, इस परपेंडिकुलर का थीटा बता रहा है। इस परपेंडिकुलर का अगर हमें थीटा मालूम हो, और अगर सिर्फ ये मालूम हो, और इस लाइन का, अगर मिसाल के तौर पे ये लाइन जा रही है, हम कोई भी एक पॉइंट ले लें इधर, जो कि एक्स और वाई वन हो, एक्स और वाई हो। ठीक है, कोई पी पॉइंट है, वो मालूम हो, और इस लाइन से एक परपेंडिकुलर इसके ओरिजिन से हम ज्वाइन करें, और उस परपेंडिकुलर का एंगल मालूम हो, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, या हमें ऐसा हो, और सॉरी, हम क्या इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, या हमें इसके परपेंडिकुलर की लेंथ मालूम हो। ठीक है ना, और हमें इसका एंगल मालूम हो। ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं उसमें हमने पढ़ा ही। ठीक है ना, बेसिकली हम डिटेक्शन निकालना चाह रहे हैं, ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, बाकी इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। ठीक है, अब हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो पढ़ी थी, वो हमने क्या पढ़ी थी, अभी जो पढ़ी है। ठीक है ना, वो हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास एक्स डिवाइड होगा किस पे, ए इंटरसेप्ट पे, और वाई डिवाइड होगा इसके वाई इंटरसेप्ट, जो कि हम क्या कहते हैं, बी, या इसको सी भी कह लें। यानी हमारे पास एक्स और वाई चल रहा है, तो इसकी भी तरजीब चलेगी ए बी, सी नहीं लिखते। यानी जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास एम एक्स प्लस सी, तो ये सी और ये बी बराबर ही होता है। ठीक है ना, इसका ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट की बता रहे होते हैं, तो हमारे पास किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, अब हमारे पास देखिए केस कुछ इस तरह से हो रहा है। तो अब देखिए मैं करता ये हूँ कि इसको थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। ठीक है ना, और इसकी अब ज़रूरत पड़ने लगी है, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना, बल्कि एक मैं प्रॉपर शेप बनाता हूँ। ठीक है ना, जिससे आपको आसानी हो। सही है ना, ये मैंने एक शेप बनाई। ठीक है, बल्कि इसको और छोटा करते हैं। ठीक है, ये सही है, अब इतनी थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसको मैं बता रहा था। ठीक है ना, ये नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ही आ गई। ठीक है ना, और ज़रा इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आ जाऊँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ। और ये हमारे पास क्या थी, ये फॉर्म हमें निकालनी है एक्चुअली। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और सॉरी स्लोप नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई लाइन भी ले लेते हैं। ठीक है ना, ये मैं लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब परपेंडिकुलर में अगर बनाता हूँ, ये परपेंडिकुलर देखिए बिल्कुल प्रॉपर अगर नहीं बने तो इग्नोर कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ रफ सा बनाने की। या आई थिंक थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ। ठीक है ना,
अब तकरीबन ये परपेंडिकुलर शो हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी बने तो आप सपोज कीजिएगा, ठीक है। अब मैं करता ये हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ओरिजन है जहाँ पर हमारे पास y और x क्या होंगे, दोनों हमारे पास वो होंगे 0, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, बेसिकली इसको मैं कह लेता हूँ, ये हमारे पास x की तरफ इसने a डिस्टेंस कवर किया और y की तरफ 0 होगा, तो ये इसको मैं a पॉइंट कह लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इसने a डिस्टेंस कवर किया तो a पॉइंट कह लेता हूँ, और इसने b डिस्टेंस कवर किया होगा तो इसको b पॉइंट कह लेता हूँ। और अगर कोऑर्डिनेट की बात हो तो इसने y की तरफ कितना डिस्टेंस कर रहा है, b कवर किया तो x क्या होगा 0 होगा, और p ये हमारे पास ये होगा, ठीक है ना। अभी इसको भले नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये लिख देते हैं, ठीक है। और ये, और हमारे पास ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर मैंने लिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और इसको मैं कुछ n कह लेता हूँ, या आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इधर ये हमारे पास बनाता है थीटा एंगल, ये हमारे पास क्या बनाता है, थीटा एंगल। अगर मैं सेकेंड थीटा की वैल्यू देखूं तो वो हमारे पास क्या होती है, देखिए सेकेंड हमारे पास कोस क्या होता है, सॉरी हमारे पास कोस किसके बराबर होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। और सेकेंड क्या है, उसका इन्वर्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके हमारे पास क्या हो जाएगा, h ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, बेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए ये वाला जो हमारे पास जो एंगल है, एंगल थीटा, इसके लिए हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल कौन सी, अगर मैं लिखूं ONA, इन ट्राइंगल कौन सी, ONA कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं दूसरे कलर से शो करूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये वाली और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, समझ आ गई। ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास इसके लिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बननी है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज होगी वो क्या होगी, वो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है एक राइट ट्राइंगल के अंदर, वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो मेरे पास जो सेकेंड थीटा और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास क्या है, OA, और डिवाइडेड बाय बेस क्या है, बेस हमारे पास जो एंगल अंडर कंसीडरेशन होता है, जिसकी बात कर रहे होते हैं, उसके जो एडजेसेंट मतलब उसके जो साथ वाली साइड होती है, यानी हमारे पास ये जो एंगल है ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसको तो नहीं ले सकते। अब इस बकाया साइड कौन सी बच रही है जो इस एंगल के साथ है, वो ये वाली है, तो ये इसकी क्या होगी, बेस होगी, जो कि हमारे पास क्या है, ON, हमारे पास क्या है, ON, ठीक है। और अब देखो, अब मैं आपको ज़रा बताऊं कि हमारे पास ये जो OA जो है, यानी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने क्या कहा है कि हमारे पास ये A और डिस्टेंस है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, X डिस्टेंस, यानी इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया ये कितना हो जाएगा, सिर्फ एक डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको मैंने OA का है, यानी O से लेके A तक डिस्टेंस, या इसने सिर्फ इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनाए मैंने A और 0 बनाए, ठीक है ना, यानी हमारे पास X डिस्टेंस A इसने कवर किया और Y 0, तो इसको मैं सिर्फ A भी लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्कि देखिए, और ये मैंने एक मिस्टेक ये करी, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। ये हमारे पास B पॉइंट है, तो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या बनेंगे, Y की तरफ जो X क्या बनेगा, 0 बनेगा, और ये Y इंटरसेप्ट हम B लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे स्मॉल a लिखना था, ठीक है ना, स्मॉल a, क्योंकि हम इंटरसेप्ट स्मॉल a से लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो इस फॉर्म से भी डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, स्मॉल a, ठीक है। और सॉरी, अब इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है OA, वो हमारे पास कितना है, एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है। और जो हमारे पास ON डिस्टेंस है, O से लेके N, वो हमारे पास क्या है, P, जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसका, इस ट्राइंगल का नहीं, जो हमने उस लाइन के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना। इस लाइन का परपेंडिकुलर वो अलग होगा। अगर इस ट्राइंगल के तहत देखेंगे तो ये वाला जो साइड होती है परपेंडिकुलर कहलाती है, मगर हम इस वाले परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं जो हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो हमारे पास ये P आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास अब ये वाली ट्राइंगल बच रही है। ये पूरा हमारे पास जो एंगल था वो कितना था, देखिए हमारे पास ये एंगल कितना होगा, ये एक होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो पूरा एंगल था वो कितना डिग्री था, 90 डिग्री था। अब ये थीटा है,
ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, ये वाला बकाया एंगल, ये हमारे पास पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री का था, ठीक है ना, जो कि हमारे पास ये वाला हमारे पास कितना था, 90 डिग्री का था, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो हम ले चुके हैं, ये पूरा एंगल हमारे पास 90 था, ये वाला तो हम ले चुके हैं और ये पूरा 90 था। अब ये वाला जो एंगल ले चुके हैं तो बकाया ये वाला एंगल बचा, तो 90 में से ये वाला एंगल माइनस करवा देंगे, बकाया जो भी एंगल बचेगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको अगर मैं यहाँ पर करके लिखूँ, ये वाला एंगल जो होगा हमारे पास क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब ये वाला एंगल क्या होगा, अब ये वाला एंगल क्या होगा, तो देखिए मैं इधर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की ज़रा कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसको एक मैं प्रॉपर शेप में बनाता हूँ, तो ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा करके। आप एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का, आपको मालूम है। अब मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये वाला एंगल जो है ना ये थीटा है, ठीक है। अभी इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये मेरे पास क्या एंगल थीटा है। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर मेरे पास ये ए बी और सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, तो ये तो हमारे पास सी एंगल 90 डिग्री, और ये वाला या हमारे पास ये वाला एंगल, ये जो बी एंगल बनना है और ए एंगल बनना है, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जब हमारे पास थीटा है तो ये वाला कितना होगा, ये हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो कि हमारे पास ये ए और बी दोनों ऐसे एंगल है, जो कि हमारे पास एंगल ए प्लस हमारे पास एंगल बी जो कि हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के, जो कि हमारे पास क्या मिलाते हैं, जमा होकर 90 डिग्री बनाते हैं। अब ये एक ए जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है बी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ बी एंगल कितना होगा, तो हमारे पास क्या कहते हैं, ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस 90 माइनस ए, और ए एंगल क्या हमारे पास थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है, देखिए अब आपको थोड़ी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसको क्लियर करता हूँ पहले, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल बी, ठीक है ना, इधर मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल बी प्लस हमारे पास एंगल ये जो हमारे पास ये वाला बनना है एंगल, ये हमारे पास कौन सा बनना है, 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास मिलके कौन सा एंगल बनाएंगे, देखिए ये हमारे पास क्या एंगल बी है, एंगल बी लिखा मैंने, और ये वाला एंगल जो हमारे पास बनना था ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, 90 माइनस थीटा। और ये क्यों बनना था, ये मैंने बताया कि पूरा एंगल 90 का तो इतना बकाया हमारे पास ये बचेगा। तो हमारे पास ये दोनों का सम जो होगा, ये राइट ट्राइंगल के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर सिर्फ बी एंगल की बात करूँ तो बी एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है ना। बी एंगल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए सॉरी, देखिए इसको मुझे लिखना था 90, ज़रा मैं इसको ना इसको प्रॉपर लिखता हूँ पहले। ये हमारे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है ना, और अब मैं इसको लिखूँ, हमारे पास एंगल ये जो बच रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ट्राइंगल ये वाली जो बननी है हमारे पास, ये वाली और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है ना, यानी ओ एन बी, और ये हमारे पास किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए हो क्या रहा है, हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास ये 90 है और ये 90 है, एडिटिव इन्वर्स बहुत साइड पे ऐड करेंगे, माइनस 90 डिग्री इधर भी, माइनस 90 डिग्री इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, एंगल बी बचा है, ठीक है, और हमारे पास ये वाला एंगल कैंसिल हो चुका, और माइनस हमारे पास क्या बचा, थीटा, और हमारे पास इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, जीरो। तो हमारे पास एंगल बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास उधर चले जाएगा, तो हमारे पास ये थीटा एंगल के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एंगल जो बी है हमारे पास ये वाला, वो हमारे पास क्या है, थीटा के बराबर है, ठीक है ना। ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा के बराबर है, ठीक है ना। मैंने आपको इधर भी समझाने की कोशिश करी थी ये बात कि अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है,
ठीक है ना। ये हमारे पास देखिए मैंने अलजेब्रिक से इसका मैंने निकाला कि हमारे पास एंगल थीटा है। तो ये देखिए अभी भी अगर मैं आपको यहाँ से भी समझाऊं तो ये वाला एंगल आप जानते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 9 माइनस क्या होगा, थीटा होगा, 9 माइनस थीटा। तो देखिए अगर इसको मैं थीटा रखता हूँ तो ये देखिए 9 माइनस थीटा ही है, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको मालूम हो गई कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 9 माइनस थीटा है, ठीक है। ये एंगल क्या है आपके पास, 9 माइनस थीटा है। अब आपके लिए बहुत आसान हो गई ये चीज़। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इधर तो लिया सेक फंक्शन, ठीक है ना। अब मुझे ऐसा फंक्शन लेना है कि जिसके अंदर हमारे पास पी आए और या कोई बी आ जाए। ए तो आ गया, बी आ जाए, यानी हमारे पास एक ये वाली साइड आना चाहिए और हमारे पास एक ये वाली साइड आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली साइड हमारे पास कौन से फंक्शन के लिए होती है, तो ये वाली साइड आई थिंक हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए, अंदर ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ओ एन बी, अगर मैं ये वाला एंगल अंडर कंसीडरेशन रख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर और ये साथ इसके जो अपोजिट साइड है, तो ये हमारे पास साइन फंक्शन के लिए होता है। साइन फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास कोसेक होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा एंगल। इस एंगल की बात करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए, कोसेक हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, साइन का, ठीक है ना। तो हमारे पास जो साइन फंक्शन है वो किसके बराबर होता है, साइन परपेंडिकुलर ओवर बेस के, हाइपोटेन्यूज के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो हमारे पास ये एच ओवर पी हो जाएगा, तो एच ओवर पी, ठीक है। और हमारे पास एच क्या है, तो हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बननी है, ये वाली ट्राइंगल बननी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री एंगल बनना है। तो ये हमारे पास ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, जो कि हमारे पास क्या है, ओ बी, हमारे पास क्या है ओ बी, और डिवाइडेड बाय पी, पी क्या है, तो ये वाला एंगल हमने लिया है, तो ये वाली साइड इसकी क्या हुई, परपेंडिकुलर वो 90 के सामने थी ये वाली साइड, उसके अपोजिट साइड थी जो हाइपोटेन्यूज थी, इसकी ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी, और इस एंगल के जो सामने ये वाली साइड होगी ओ एन, वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर कौन सी, ये वाली परपेंडिकुलर, अभी ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो वाला परपेंडिकुलर नहीं, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाला एंगल हमने अंडर कंसीडरेशन लिया है, तो ये इसके अपोजिट साइड बननी है, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बननी है, कौन सी, ओ एन बी। तो ये इसके लिए भी, ये तो वैसे भी परपेंडिकुलर है और इस ट्रायंगल के अंदर भी परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, हमारे पास इसकी जो परपेंडिकुलर है वो क्या, हमारे पास ओ एन, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ओ बी हमारे पास क्या, ओ से लेके बी, इसमें तो वाई की तरफ बी डिस्टेंस का वर्क क्या है, बी, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो इसमें जो डिस्टेंस ये वाला कवर किया है वो क्या है, पी है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर मैं आपको इधर शो करवाऊं, ठीक है ना, हमारे पास क्या हो सकता है, इस वाली चीज़ को जो हमारे पास सेक वाली है, सेक वाली को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक वाली जो हमारे पास चीज़ है सेक थीटा, हमारे पास जो पी है वो क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो पी आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एक है। देखिए इस वजह से मैंने इन्वर्स फंक्शन लिया था ताकि मैं एक्स ए सेपरेट करूँ। आप डायरेक्ट कोसाइन और साइन भी ले सकते थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने सॉल्व किया था उसमें मैंने साइन ही लिया था, अभी सेक ले लिया, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, कोसेक पी जो है, ये देखिए इसको तो इग्नोर कीजिए, ख़त्म हो गई, ये हमें पता चल गया ये बी के और पी के बराबर है, पी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक, और हमारे पास इक्वल टू बी के, हमारे पास ए भी आ गया बी भी आ गया। जस्ट हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इनपुट करेंगे, ठीक है ना। इसको पुट करने के बाद हमारे पास देखिए क्या आता है, हमारे पास क्या आता है, इसको ज़रा देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास था एक्स ओवर ए, और हमारे पास प्लस वाई ओवर ए, सॉरी बी इक्वल टू 1। तो एक्स डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी ओवर सेक थीटा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई ओवर बी की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास पी कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं इसको साइन और कोसाइन में ज़रा बदल दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, 1 ओवर हमारे पास ये चीज़ क्या लिखी हुई है, हमारे पास ये लिखी हुई है 1 ओवर, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। देखिए हमारे पास ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दूँ, ये हमारे पास ये देखिए एक्स ओवर पी आ गया, और इसको मैं मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर सेक भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास वाई ओवर पी लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई करके इसको मैं अलग करके 1 ओवर कोसेक भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना।
अब ये हमारे पास रेसिप्रोकल किसका है और ये रेसिप्रोकल किसका है, तो आपको पता ही हमारे पास सेक है, तो सेक हमारे पास किसका इन्वर्स होता है, x/p मल्टीप्लाई हमारे पास किसका होता है, ये कोस का होता है, तो हमारे पास कोस ऊपर आ जाएगा, कोस थीटा एंगल वही रहेगा, प्लस हमारे पास y/p मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये किसका होता है, साइन का, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर आपको इधर अगर इनको साथ करके लिख लूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x कोस एस कोस थीटा प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का p है तो इकट्ठा करके लिख सकता हूँ मैं, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन, बल्कि मैं इसको करीब करके लिखता हूँ y साइन थीटा और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास p और इक्वल टू क्या है 1, p इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू p के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म थी जो कि हमने निकाल ली, और याद रहे कि ये वाला जो थीटा एंगल है वो हमारे पास किसका एंगल है, परपेंडिकुलर का एंगल है, ठीक है ना, जो कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस लाइन का वो है, ठीक है ना, ये हमारे पास उस लाइन की इंक्लिनेशन नहीं बता रहा, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरह से डिटेक्शन निकाली तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम कोई भी इक्वेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और लीनियर इक्वेशन वगैरह इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन को, ठीक है।